प्रस्तुत शब्द भक्ति परायण शब्द है और भक्ति से मुक्ति तक संबल देने वाला शब्द है। हे संतों, जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा होती है उसके मन मंदिर में भक्ति का जन्म होता है। कबीर ने भक्ति को नारी कहा है कि जब भक्ति जन्म लेती है, भक्ति रूपी नारी के द्वारा ज्ञान वैराग्य रूपी दो पुत्रों का जन्म होता है। बिना भक्ति के, बिना वैराग्य के, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है। पवित्र प्रेम, निष्काम सेवा, निस्वार्थ समर्पण, भक्ति का अभिषेक है। प्रेम कई प्रकार का होता है। जिस प्रेम में स्वार्थ प्रविष्ट कर जाता है वह प्रेम संसारी प्रेम बन जाता है। जो प्रेम निष्कामता को प्राप्त होकर चरम पवित्रता को उपलब्ध होता है वह प्रेम भक्ति बन जाता है, परमार्थ की पूंजी बन जाता है। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो तो कबीर कहते हैं फिर जो आपके अंदर अज्ञानता की चट्टान है, अज्ञानता की शिला है, वो टूट जाती है। आप गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए जाइए। जितनी भी नदियों का उद्गम हुआ है प्रायः पहाड़ों की गोद से नदियों का जन्म होता है। कोई पत्थर की चट्टान फटती है, टूटती है और वहां से छोटी सी नदी गोमुख के रूप में, गाय का मुंह जितना बड़ा होता है इसलिए उसको गोमुख कहा गया। वहां से गंगा प्रकट होकर प्रवाहित होते होते ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, प्रयाग, बनारस की यात्रा करते हुए बिहार प्रदेश में पहुंचती है। बिहार में पहुंचते पहुंचते वो जो गंगा गोमुख के रूप में शुभारंभ हुई थी, धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप लेती है। भागलपुर में मैंने गंगा का दर्शन किया तो लगभग 5 किलोमीटर का लंबा गंगा के ऊपर सेतु बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है। गंगा विशाल रूप ले चुकी है और वही गंगा आगे चलकर गंगा सागर बन जाती है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चरे वेद, चरे वेद, चरे वेद। जिस लक्ष्य को लेकर के तुमने कार्य को शुभारंभ किया
चलते रहो। आप गोमुख से गंगा, गंगा से गंगा सागर बन जाओगे और एक दिन गंगा सागर बन करके फिर तुम में स्थिरता और शांति भी आई। फिर गंगा सागर में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचेंगे। गंगा सागर। और विचारकों ने कहा है, पंडे पुजारियों ने बताया है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। लेकिन आध्यात्मिक ऋषियों ने कहा है कि सबसे बड़ा तीर्थ, तीर्थों का राजा प्रयागराज माना गया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ये चौपाइयाँ मानस की हैं। लेकिन तुलसीदास ये भी कहते हैं वास्तविक प्रयागराज एक्चुअल तीर्थ मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ है राजू। तुलसीदास कहते हैं यदि तरना है तो संत समाज तीर्थों का राजा है। इसमें डुबकी लगाइए, इसमें ज्ञान भक्ति सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। इसमें निमज्जन कीजिए, इसमें जरूर तर जाओगे। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, और सत्संग कर लो एक बार, तो सब तीर्थ का फल मिल जाता है। सर्व तीर्थेषु अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। शिव जी स्कंद पुराण में कहते हैं यदि तुम बहरे हो गए हो, कान काम नहीं करते, सत्संग सुन नहीं सकते हो, तो पार्वती जी ने पूछा तो वो व्यक्ति सत्संग का लाभ भी नहीं ले सकता है, कमजोर है, बुढ़ा है, गंगा सागर भी नहीं जा सकता है, स्नान कर ले तो बीमार भी हो सकता है, जल से डर लगता है, जाने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी तीर्थों का फल पाने की इच्छा है, तो उसे क्या करना चाहिए? सुनता भी नहीं है सत्संग, बहरा बनकर बैठा है, कर्णेन बधिरा। शिव जी कहते हैं पार्वती सर्वतीर्थमौगाह संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकं पीत्वा शेषम शिरस धारे। जिन गुरु के चरण कमल हैं, उन गुरु के कमल रूपी चरणों का चरणामृत लेकर के, आहा ध्यान देना, चरणामृत लेकर के एक चम्मच उस चरणामृत को पान करने से और 2 बूंद चरणामृत सिर पर छिड़कने से सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है।